ये मैंने पूरे घर में गंगा जल छिड़का। अब बस धूप दिखा रही हूँ। उसके बाद बस नीम पत्ता डाल दिया है। नीम पत्ता क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। नीम पत्ता को अच्छे से धो के उसको सुखा के उसके बाद फिर पूरे बेड पे उसको फैलाना है। पूरे घर पे भी रख सकते हैं आप। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है मेरे इस चैनल लाइफ इज़ नॉट इजी बट ब्यूटीफुल में। कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इतने दिनों से मेरी तबीयत, बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। सब बीमार बीमार ऐसे पड़े हुए थे। समझ ही नहीं आ रहा था आखिर हो क्यों रहा है ये बार बार फीवर आना और ये सारी चीज़ें। अब जाके समझ में आया है इस 3 दिन के दौरान। 3 दिन से मेरी बेटी को, छोटी वाली को, उसको हो गया है चिकन पॉक्स। और बस अब उसी उसी के लिए बस बिज़ी हूँ मैं। साफ़ सफाई, बार बार रोज़ कपड़े धोना और यही सारी चीज़ें लगी हुई हैं। आज अब यहाँ बोर होती है, इसलिए बोर ना हो करके यहाँ पे अलग से टीवी लगा दिया गया है इसके लिए, ताकि कम से कम यहीं देख पाए ये टीवी। और ये इसका सुबह से मैंने बस मतलब बेडशीट वगैरह सब चेंज करके, ये 3 दिन हो रहे हैं इसको, आज तीसरा दिन है। ये कलश वगैरह सब बैठा दिया था। सब पूरी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। ये डाब यहाँ लाकर रखा हुआ है उसके लिए। और ये बस नीम पत्ती की तैयारी हो गई है लाकर। मैं उसको खिलाने जा रही हूँ माड़ भात। अब देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा रहता है माड़ भात का। कभी उसने खाया है नहीं, आज फर्स्ट टाइम ही खाएगी। और यहाँ तक कि मेरी बड़ी बेटी जो 14 साल की है, उसने भी आज तक कभी माड़ भात का नाम भी नहीं सुना है क्या होता है। तो आज मैं सबको खिलाने वाली हूँ माड़ भात। नहीं है, बस आज माड़ भात का आनंद लेना है। साथ में तो खैर मैंने बड़ों के लिए चना बॉईल करके रखा है। अब उसका कुछ फ्राई व्राई करके बना दूंगी, क्योंकि इस दौरान बहुत सारी इसमें नियम का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बस उस चीज़ के लिए बस बहुत सारी चीज़ें हैं जो करना है। चम्मच से खाना बेटा। क्या खा रही है माड़ भात? स्टार्टिंग में तो खैर उसको थोड़ा सा अटपटा लगा है, लेकिन शायद अब ठीक लग रहा है, खा लेगी। तो अपने बच्चों को भी कभी कभी माड़ भात का भी थोड़ा सा आनंद देना ज़रूरी है। उनको भी समझ में आया आखिर माड़ भात होता क्या है। इसको जब मैंने बोला माड़ भात खाएगी आज, तो इसको लगा कुछ पता नहीं, कुछ स्पेशल है शायद। तुरंत हाँ कर दिया उसने। उसको तो चाहिए था पिज़्ज़ा, बर्गर। आजकल के बच्चों का तो यही है कि या तो मम्मा भूख लगी है तो बस या तो पिज़्ज़ा दे दो, या पिज़्ज़ा तो अब बाहर से ऑर्डर करना होगा, या तो चाउमीन दे दो, या मैगी दे दो, पास्ता, नूडल्स, या सैंडविच। तो ये सारी चीज़ें हमेशा बहुत ज़्यादा खिलाना भी ठीक नहीं है, और इस टाइम पे तो खैर खिलाना भी अवॉइड करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि इस समय एकदम बिल्कुल शुद्ध खाना, सात्विक आहार बिल्कुल दिया जाता है। बिल्कुल एकदम सादा सादा खाना, तेल मसाला नहीं। तो अब तेल मसाला नहीं देना है तो क्या दें, रोज़ रोज़ समझ ही नहीं आ रहा है क्या कि दूँ क्या। तो अभी मैंने बोला, सोचा कि चलो आज माड़ भात ही थोड़ा ट्राई करते हैं कि खाती है कि नहीं खाती है। देखते हैं, खा लेती है तो अच्छा है। नहीं तो खाने पीने में तो अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है। ऐसे टाइम पे बच्चों को थोड़ा सा रहता ही है, नहीं खा पाते बच्चे। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि मैंने इस दौरान क्या क्या किया और मैं क्या करूंगी। ये खा नहीं रही है, इसको किसी तरीके से खिला रही हूँ मैं, ले दे के थोड़ा बहुत। बिल्कुल नहीं खाएगी तो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी, और जो इसको चाहिए वो मैं दे नहीं सकती अभी। तो गले में भी छिल जाता है इस टाइम पे, तो प्रॉब्लम होती है खाने पीने में। तो किसी तरीके से ले दे के खिला लूँ, थोड़ा खा लेगी तो मेरे को भी अच्छा लगेगा।
देखिए अभी क्या कर रही है। अब इसको खेलने के लिए खिलौने चाहिए थे, तो बस देखिए मैंने तो सारे खिलौने अच्छे से वॉश करके पोंछ वोछ के दे दिए हैं। बच्चे ना बच्चों को कितना भी बोलो वो समझ ही नहीं पाते हैं ना। उनको इधर भागना उधर भागना इतनी मुश्किल होती है मेरे को। बस कपड़े मेरे अब बस फोल्ड करना बचा हुआ है। ये बस कपड़े फोल्ड हो जाएंगे, उसके बाद फिर नीम पत्ता जो ला कर रखे हैं मेरे हस्बैंड, उसको एक तो रखूँगी, मतलब जो नरम पत्ते हैं उसको अलग करके खाने के लिए, और बाकी के पत्ते बिस्तर उस्तर के लिए रखूँगी। नरम पत्ते की रेसिपी भी मैंने इसमें शेयर की है, आप चाहे तो देख सकते हैं उस वीडियो को। ये पत्तों को अलग करके बाद में फिर अच्छे से वॉश कर लीजिए, धो के उसके सुखा के उसके बाद फिर काम में। नरम पत्ता ये खाने के लिए अलग कर रही हूँ। यहाँ पर मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना कि बैठकर मुझे नारियल पानी पीना ही पड़ा, और जैसे ही मैंने नारियल पानी पिया एक फुल एनर्जी आ गई। बस और क्या था, काम बस स्टार्ट। बस दोस्तों कुछ काम निपटा लिया है, साफ़ सफाई और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अभी, तो बस सोचा कि थोड़ा आपसे भी थोड़ा सा बात कर लूँ, उसके बाद बाकी का करूँगी। और ये क्या है ना, 3 दिन पहले छोटी बेटी और मेरे को बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा था। 103 104 तक चला जा रहा था फीवर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लगा पता नहीं ये वायरल होगा शायद, और वायरल फीवर के लिए मेडिसिन वगैरह देना स्टार्ट किया उसको, तो बुखार तो दब गया। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर मतलब ये 3 दिन हो रहे उसको, उसके बाद समझ में आया 2 दिन फीवर रहने के बाद कि उसको ना इचिंग, शरीर में ना बॉडी में खुजली सी लगने लगी। तो उसने मुझे बोला मम्मा मुझे खुजली हो रही है, थोड़ा देखो। तो मैंने देखा तो मुझे डाउट हुआ, तो मैंने तुरंत फिर रात को ही 10:30-11 बजे के आसपास मैंने देखा था। फिर उसके बाद हमारे जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनको मैंने पिक्स वगैरह सेंड किया, तो उन्होंने देखकर ये बोला कि हाँ ये पॉक्सी है। उसके बाद से मैंने बस, उस दिन तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए मैंने बस बेडशीट वगैरह चेंज किया, उसके कपड़े वगैरह चेंज किए। खैर कपड़े तो खैर मैं डेली चेंज करती हूँ उसके, रात को सोने से पहले भी। तो कपड़े वगैरह चेंज किए और बेडशीट वगैरह चेंज किया, उसके बाद फिर हम सो गए। अब मेन काम स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे, कल मॉर्निंग से। उसके बाद मैंने सबसे पहले तो नहाया, इसकी बेडशीट वगैरह चेंज की, उसके बाद अपने भगवान के रूम में पूजा वूजा किया। और बोलते हैं ना इसके लिए नीम पत्ता वगैरह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो मैंने नीम पत्ता के लिए, उसके लिए भी एक छोटा सा उपाय है जिसको करने से बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। नीम पत्ता बोलते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। तो सबसे पहले तो मुझे कलश बैठाना था, उसके लिए मैंने सबसे पहले भगवान के रूम में पूजा पाठ किया। उसके बाद फिर इसकी बेडशीट वगैरह जो चेंज की थी, तो उसके बाद नीम पत्ता तोड़ने की बारी आई। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले, हम बच्चे को या फिर जो भी पेशेंट होते हैं इसको नहला तो सकते नहीं है, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले चना का जो पानी होता है, हमारे जो पुराने बड़े बुजुर्ग जो होते थे ना, उनका कहना था कि जो चना होता है ना, जो काला चना, उसको वो बहुत ठंडक प्रदान करता है, उसका जो पानी होता है। तो उसको रात को अच्छे से धो के उसको मैंने फुला के रख दिया। सुबह फिर उसका पानी निकाल कर उसी पानी से सबसे पहले उसको पोछा है, स्पंज किया, मतलब टैप टैप करके थोड़ा सा पूरी बॉडी में पोछा है उसको। ठीक है, इस टाइम पे तो खैर 5 दिन तक नहाना भी अवॉइड करना चाहिए, डॉक्टर्स भी बोलते हैं और बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे, लेकिन बॉडी को पोछना जरूरी होता है। पोछना मतलब रगड़ना नहीं है, उसको क्या है टैप टैप करना है, हल्के हाथों से थपथपाना है सिर्फ बॉडी को। तो उससे क्या है, चना का पानी बहुत ठंडक देता है, तो उससे बहुत ठंडक मिलती है, बच्चे को बहुत आराम मिलता है, बच्चा हो या पेशेंट हो, जो भी हो, बड़े हो। ठीक है, मैंने तो सबसे पहले उस रात को समझ में नहीं आया क्या करूँ, तो एलोवेरा था मेरे पास, तो मैंने एलोवेरा लिया, पूरी बॉडी में उसके मैंने एलोवेरा को लगा दिया। एलोवेरा से नुकसान तो कुछ है नहीं, वो भी ठंडक ही देता है। तो उसके बाद फिर दूसरे दिन से मैंने ये सब सारी चीज़ें करनी स्टार्ट किया। आज है तीसरा दिन, तो साफ सफाई तो रखना ही है। उसके बाद आती है उसको कपड़े वपड़े पहनाने के बाद, जब मैंने पूजा पाठ कर लिया, या
इसके रूम में धूप बत्ती कर दी, धूप वूप जला दिए मैंने। सबसे धूप वूप भी जलाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और ये होता कैसे है, ये जब हमारी बॉडी में ठंडा सरद गर्म जब हो जाता है ना, तब ये वायरस आता है, जिसको हमारे बड़े बुजुर्ग वायरस नहीं शीतला माँ बोलते हैं। इसमें बहुत बहुत से मतलब बहुत अच्छे से विधि विधान से इसकी पूजा पाठ की जाती है, अच्छे से सब कुछ नियम होता है, बहुत सारे नियम कानून होते हैं जिसको पालन करना होता है। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने 1 लोटा पानी लिया सबसे पहले। हाँ, पानी लिया। उसके बाद उसको 21 बार उसकी बॉडी से मतलब सर से लेकर पांव तक उसको उतारा है। दोस्तों ये अच्छे से सुनिएगा, ये बहुत ही कारगर है, जिससे ना बहुत मतलब जो मरीज होता है, जो पेशेंट होता है ना, उसको ना बहुत राहत मिलती है। इससे क्या होता है ना, चीजों के लिए कुछ ना कुछ नियम कानून होता है। तो यहाँ यहाँ मैंने क्या किया, नीम पत्ता तोड़वाने के पहले सबसे पहले 1 लोटा पानी लिया, उसको 21 बार पूरी सिर से लेकर पैर तक पूरी 21 बार उसको उतारा है। ये छोटा सा टोटका भी समझ लीजिए, या फिर देवी माँ के लिए ये समझिए। तो उसके बाद उतारा है, और उस पानी को सबसे पहले मेरे हस्बैंड को, मैं जा नहीं सकती थी, तो उसके बाद बच्चे को छोड़ के तो मैंने अपने हस्बैंड को भेजा। मेरे हस्बैंड गए हैं लोटा में पानी लेकर, और नीम के पेड़ का जो जड़ होता है ना, उसमें उस पानी को डालना रहता है, 21 बार उतारे हुए पानी को, ठीक है। उसके बाद जो उस जड़ की जो मट्टी होती है ना, थोड़ी सी मट्टी वहां से उठा के लानी होती है। क्या है ना, इस दौरान जो पेशेंट होता है ना, छाले जैसा हो जाता है, ठीक है, मुंह में गले में छाले हो जाते हैं, बहुत दिक्कत आती है। शायद ये बॉडी में टेम्परेचर के कारण होगा, इतना ज्यादा हीट के कारण होता होगा। उसके बाद फिर उस मट्टी को क्या करना है, उस मट्टी का है, ठीक है। नीम हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिट भी है, बहुत ज्यादा। उससे आयुर्वेदिक इलाज भी है, मतलब दवाई भी बनाई जाती है, डॉक्टर्स भी इसको मानते हैं। और हमारी आयुर्वेदिक में तो इसका नीम औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो उसके बाद उसकी मट्टी को लाकर उसके गले में थोड़ा सा क्या है, उसके गले में लगाने से तो 3 दिन के अंदर आप देखोगे ना, 3 दिन के अंदर ना उसको आराम मिल जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा जो परेशानी होती है, खुजली होती है, खाने में परेशानी होती है, ये सारी चीजें ना, ये दिक्कत नहीं आएगी। और डॉक्टर का भी इलाज आपको देना ही है। मैंने तो स्टार्टिंग से ही उसको फीवर वगैरह का दिया है, और इधर मैंने दोनों काम किया ना, मतलब इधर मैंने मैंने होम्योपैथिक दवा दी है उसको। तो इधर मैंने डॉक्टर्स का भी सहारा लिया, और इधर अपने बड़े बुजुर्ग को भी, उनकी भी बात सुनी है। तो मैंने दोनों काम किया है एक साथ। साफ सफाई रखनी, घर को भी साफ सफाई रखनी है। मुझे और ज्यादा दिक्कत इसलिए भी आ रही है ना कि बच्चे क्या है, सुनते नहीं है, बड़ों की जैसे एक जगह वो बैठ के रहते नहीं है। तो ये इधर से उधर भागना चलता ही रहता है उनका। तो वो कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, तो उसको रोकते रोकते भी मैं थक जा रही हूँ, बिल्कुल परेशान हो जा रही हूँ। तो सुनती तो है नहीं, बच्चे हैं, कहाँ से सुनेंगे वो, ठीक है, बोर हो जाते हैं वो भी। उसके लिए मैंने यहाँ एक दूसरे रूम से लाकर टीवी भी लगवाया, कि शायद यहाँ टीवी देखेगी तो बोर नहीं होगी। कुछ खिलौने भी धो धा के, यहाँ पे खिलौने भी मैंने वॉश करके उसको पोंछ के सब यहाँ पे दे दिया है, तब भी वो बोर होती रहती है, वो हॉल में भागती है कभी इधर उधर। तो मुझे क्या है, पूरे रूम की सफाई करनी होती है, पूरे रूम के कपड़े वॉश करने होते हैं, सब साफ सफाई रखना होता है। तो अभी क्या काम बहुत ज्यादा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। और इसमें क्या, खाने पीने में भी बहुत ज्यादा परहेज होता है। इसमें डॉक्टर्स का भी यही कहना है, और हम बड़े बुजुर्ग भी यही, खैर बड़े बुजुर्ग तो कहते थे कि बच्चा जो मांगे वो देना चाहिए। तो आजकल के बच्चे तो क्या मांगते हैं आपको भी पता है, ठीक है। तो उनको क्या है, सादा सादा खाना खाना नहीं है, उनको खाना है वही बस पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, पास्ता, नूडल्स, यही सारी चीज़ें हैं। तो उनको यही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, सादा खाना अच्छा लगता नहीं है। अभी इतने दिनों से मैं भी अब खाना समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि हमको भी परहेज करना है। बच्चे के साथ साथ कहते हैं ना कि अगर ये शीतला माँ आए ना, तो शीतला माँ जब आती है ना, तो हम लोगों को क्या नियम, बहुत सारे नियम होते हैं, जिसमें तवा चढ़ाना नहीं होता है, तेल छौंक वोंक लगाना नहीं होता है। इसमें शीतला माँ का क्या है, रुद्र रूप आ जाता है बोलते हैं, ठीक है। परेशान हो जाती हैं माँ, एकदम हो जाती हैं, तो गुस्सा आ जाती हैं। इसलिए ना इसमें मनाही रहती है कि
नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, ये तो मैं ये तवा ववा भी नहीं चढ़ा रही, क्या दिक्कत है यार, कुछ दिन अगर थोड़ा सा अवॉइड ही कर लो, और क्या, कुछ चीज़ों के लिए हम बड़े भी थोड़ा सा परहेज कर लेंगे। तो इसलिए आज समझ में नहीं आया, इतने दिनों से कुछ भी दो तो कुछ खा ही नहीं पा रही है वो, ठीक है, गले में प्रॉब्लम होने के कारण। तो आज से थोड़ा सा ठीक लगा उसको। क्या है, मैंने ये उपाय किया था मट्टी का, उसके बाद ये चने का भी, चने के पानी का भी कर ही रही हूँ। साफ सफाई तो मैं रखती ही हूँ। और थोड़ा बहुत आप मतलब कुछ चीज़ें दे सकते हैं, ऐसा सारी चीज़ें नहीं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि बच्चा जो मांगे वो देना चाहिए, लेकिन बच्चों को तो वही है कि हम मुंह थोड़ा सा चटपटा चाहिए रहता है, सब ये सारी चीज़ें। तो बहुत तो नहीं, हल्का फुल्का कुछ कभी कभार ऐसा थोड़ा बहुत दे सकते हैं, थोड़ा बहुत ही, जिससे नुकसान भी नहीं हो। इसमें नारियल पानी जो डाब होता है ना, बहुत फायदेमंद होता है, सच्ची बहुत ज़्यादा। क्या है, इसमें अगर आप दोनों टाइम अगर देते हैं ना, तो इसमें दोनों टाइम अगर बच्चा पी लेता है डाब बच्चे को, तो वो नारियल पानी अगर आप 2 टाइम दे देते हो तो जल्दी जल्दी ये क्या है ना, ये इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। और धूप बत्ती आप दोनों टाइम दिखाइए। हाँ, उसके बाद फिर क्या नाम है, साफ सफाई तो रखना ही है, ये मैंने बता ही दिया। नहलाना नहीं है 5 दिनों तक, तो टैप टैप करके वही पोंछना है। कपड़ा हमेशा चेंज करते रहना है, थोड़ा साफ सफाई रखना जरूरी होता है। उसके बाद डाब भी दे दीजिए। आप क्या है ना, डाब ठंडक प्रदान करता है ना, तो डाब दोनों टाइम अगर आप दोगे ना तो बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट होता है। आज जब मैं बहुत ज्यादा थक गई थी ना, थकान एकदम बहुत ज्यादा जब थकान हो गई, तो मैंने एक डाब लिया और पी लिया। उसके बाद तो फुल एनर्जी, वाह, फुल एनर्जी के साथ मैंने फिर उसके बाद जल्दी जल्दी काम निपटाया है। मतलब बहुत एनर्जी आ जाती है सच में। उसके बाद ना फिर अच्छे से फिर बस काम निपट गया मेरा। तो इसमें इसलिए ना डाब दिया जाता है, ठंडक भी मिलेगी और फुल एनर्जी भी रहता है। तो ये एक कलश, आप कलश का भी एक विधान है, जो कलश आपको पीछे दिख ही रहा है। तो ये मतलब तब तक के लिए मैंने माँ को गच दिया है, नारियल गच रख दिया है यहाँ पे, और उसके नीचे पैसे रख दिए हैं, कुछ पैसे। तो जब ये ठीक हो जाएगी ना, तो ये इस नारियल को बस प्रवाहित कर देंगे किसी भी पानी में, और वो जो पैसा रहेगा उसको दान कर देंगे। तो बस यही सारी चीजें हैं दोस्तों। सारी चीजें अगर अच्छे से हो गई, साफ सफाई का ध्यान रखोगे आप थोड़ा सा, उसको कैसे रखना है, 5 दिनों तक नहलाना नहीं है, ठीक है। ये मैंने जो मट्टी का बताया वो भी आप कर लेना। उसके बाद फिर चने के पानी वाला भी आप कर लीजिएगा, तो उससे भी बहुत आराम मिलता है, और फिर ना बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट होता है। सब कुछ आप करोगे ना तो बहुत जल्दी बच्चा ठीक होगा, नहीं तो फिर वो पता नहीं महीनों लग जाते हैं, ठीक नहीं हो पाता है। तो चलिए दोस्तों, रखती हूँ, ठीक है। अच्छे से रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे इस चैनल को ढेर सारा प्यार देते रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।